दोस्तों, आज बाजार में गिरावट का दूसरा दिन है। बाजार में गिरावट चारों तरफ दिख रही है और बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट है। और आप देख ही सकते हो कि बाजार जैसे ही 82,500 को टच करने की कोशिश करता है, वहाँ पे हैवी बिकवाली शुरू हो जाती है और फिर बाजार वापस 81,000 के स्तर के आसपास आ जाता है। वैसे तो आज इंट्राडे में गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई थी, लेकिन रिकवरी हुई है वहाँ से। यानी अगर हम इंट्राडे की गिरावट देखें तो 13-1400 पॉइंट के ऊपर की गिरावट है। भारी भरकम गिरावट होती है, लेकिन उसमें कुछ कमी तो आई है। तो माहौल इस समय दबाव का बना हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी बैंक की बात करें तो वहाँ पर गिरावट ज़्यादा है और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी गिरावट है। तो इस गिरावट के पीछे की वजह को समझेंगे। और यहाँ पे यस बैंक में आप देख सकते हो कि आज गिरावट का माहौल है, लेकिन इसके बीच में कुछ बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जो क्या इशारा कर रही है। आरबीआई की तरफ से एक बड़ी अप्रूवल दी गई यस बैंक को। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो इस समय 81,107 के स्तर पर बीएसई सेंसेक्स है, जहाँ पे 584 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.71% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। तो देख सकते हो कि बाजार निचले लेवल से रिकवर हुआ है, क्योंकि गिरावट काफ़ी बड़ी हुई थी। वो गिरावट आज आधी थमती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक की बात तो 55,572 के स्तर पर, जहाँ पे 510 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.91% डाउन है निफ्टी बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात की, यहाँ पे गिरावट थोड़ी सी निफ्टी बैंक के मुकाबले कम है। 27,557 के स्तर पे 222 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.80% डाउन निफ्टी प्राइवेट बैंक। अब बात करें यस बैंक की तो यहाँ पे 20.13 के आसपास समय स्टॉक आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 1.42% की गिरावट है, लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट है। लेकिन इंट्राडे में 20 का लेवल भी टूटा था, फाइनली फिर एक बार 20 के आसपास आया। तो देख सकते हो कि यस बैंक के शेयर में उठापटक देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बीच में आरबीआई ने एक बड़ा अप्रूवल दे दिया है। तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार के कार्यकाल के विस्तार को केंद्रीय बैंक आरबीआई से मंजूरी मिल गई है, यानी प्रशांत कुमार का कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है। अब वह 6 महीने तक और अपने पद पर बने रहेंगे, यानी उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वो 6 महीने बने रहेंगे। नया कार्यकाल 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा। हालांकि उनका नया कार्यकाल 6 महीने से पहले भी खत्म हो सकता है, अगर उससे पहले नए एमडी और सीईओ की अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो अगर बैंक को नया एमडी सीईओ मिलेगा तो पहले भी वो कार्यकाल पूरा हो सकता है। अगर उससे पहले नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर 6 महीने का कार्यकाल प्रशांत कुमार पूरा करेंगे। यस बैंक ने इसकी जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में दी है। उसका आप देखिए शेयर पे असर देखने को मिला है, लेकिन बाजार की गिरावट की वजह से कोई तेज़ी बन नहीं पा रही है। यहाँ पे यस बैंक के एमडी और सीईओ देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में डिप्टी एमडी और सीईओ पर सीएफओ के पद पर रह चुके हैं। वर्ष 2020 में लिक्विडिटी के संकट से जूझ रहे बैंकों में एक कंसोर्टियम ने यस बैंक को उबारा था, तो प्रशांत कुमार को यस बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया था। अक्टूबर 2022 में आरबीआई ने उनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया था, जिनका मतलब है कि उनका मौजूदा कार्यकाल अक्टूबर 2025 तक रहेगा। हाल में ही यस बैंक फिर से सुर्खियों में आया, क्योंकि एसबीआई की अगुवा वाली जो कंसोर्टियम बनी है, उन्होंने देख सकते हो अपनी 20% की जो हिस्सेदारी है वो जापान की सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग कॉरपोरेशन को बेच दी है। और आप देख सकते हो बहुत सारी बैंक है जिसमें एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक शामिल है। उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। यस बैंक के शेयर पिछले साल 8 जुलाई 2024 को बीएसई पर 27.41 पर थे, जो इसके शेयर के एक साल का हाई लेवल है, रिकॉर्ड। शेयर की तेज़ी यहीं से थम गई और स्टॉक आके नीचे आया और 41.55% फिसलते हुए 12 मार्च 2024 को 16.0 पर आ गया, तो काफ़ी नीचे आया था। अब आप देख सकते हो कि यह स्टॉक फिर से एक बार बेहतर करने को तैयार दिख रहा है। तो यहाँ पे प्रशांत कुमार का 3 साल का जो कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त हो रहा है। बैंक इस समय नए सीईओ की तलाश में है और इस प्रोसेस में ग्लोबल हायरिंग फर्म एगोन जेंडर को नियुक्त किया गया है। आरबीआई का निर्णय निरंतरता बनाए रखने और संक्रमण को सुगम बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। तो यस बैंक देख सकते हो कि इस समय अपना एक बड़ा कदम उठा चुकी है। 20% की हिस्सेदारी जापान की सुमितोमो को दे दी है
और एसएमबीसी इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 51% करने की योजना बना रही है। इसके लिए आरबीआई से अनुमति लेने की तैयारी कर रही है, यानी वो यस बैंक में 51% की स्टेक लेना चाहते हैं। एक तरह से सबसे बड़ी हिस्सेदार होगी सुमितोमो मित्सुमी बैंक। तो फिलहाल एसबीआई ने अपनी 13.19% की हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है और ये 8,889 करोड़ रुपए है जो ये एसबीआई को मिलेंगे। अन्य बैंक जिसमें एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक शामिल है, वो 6.81% की स्टेक बेच रहे हैं। उनको 4,594 करोड़ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर 20% की हिस्सेदारी लेगी एसएमबीसी और 13,483 करोड़ का खर्च करेगी। तो बैंक के लिए लीडरशिप ट्रांजिशन सॉफ्ट रहेगा। एसएमबीसी की हिस्सेदारी बढ़ने से यस बैंक को पूंजी, ग्लोबल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस में मजबूती मिल सकती है। आरबीआई के निर्णय से स्पष्ट है कि बैंक के रीस्ट्रक्चरिंग और रिकवरी को लेकर निरंतरता बनाए रखना जरूरी है। प्रशांत कुमार को दिया गया एक्सटेंशन यस बैंक के ट्रांजिशन पीरियड में स्थिरता लाने का संकेत है। नए सीईओ की अपॉइंटमेंट और एसएमबीसी के प्रस्ताव पर आरबीआई की मंजूरी, ये दोनों आने वाले महीनों में यस बैंक की दिशा और दशा को तय करेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यस बैंक की एक बड़ी इवेंट होने जा रही है और ये इवेंट होगा लंदन के अंदर। तो यहाँ पे इवेंट का जो नाम है जेफरीज इंडिया एक्सेस डे यूके के अंदर होगा। आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी जो इन्वेस्टर है वो हिस्सा लेंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस आप देखिए 12 जून को होने जा रहा है 2025 को, जिसमें आप देख सकते हो कि जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे हिस्सा ले जा रहे हैं उसमें सबसे ऊपर आपको जेपी मॉर्गन चेस बैंक दिखाई देगा। इनका जो मीटिंग का टाइम है 9 से लेकर 9:30 है। और उसके बाद में यहाँ पे उबरे कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड 12 जून को ही इनकी भी मीटिंग होगी। ये फिजिकल मोड में होगी और 10 से लेकर 10:30 का टाइम इस मीटिंग का रहेगा। उसके बाद में करेंजे फाउंडर, ये मीटिंग भी देख लो कि 12 जून को ही होगी फिजिकल रूप से। इनका टाइम रखा गया है 1 से लेकर 1:50 का। ये 1-to-1 मीटिंग होगी लंदन में। इसके बाद में लॉ एंड ट्रस्ट एसेट मैनेजमेंट पीएलसी, इनका मीटिंग का भी टाइम वही है 12 जून को ही फिजिकल रूप से, लेकिन टाइमिंग अलग है 2 बजे से लेकर 2:50 पर। उसके बाद में क्रेडिट म्यूचुअल एसेट मैनेजमेंट जो 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मीटिंग करेंगे। ये भी 1-to-1 मीटिंग रहेगी लंदन में और 12 जून को होगी। तो ये अलग अलग जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है उनके साथ में मीटिंग हो रही है। कुछ बड़ा फैसला लिया जा रहा है। आप देख सकते हो इस मीटिंग के मायने लगते हैं कि आने वाले समय यस बैंक अपने मैनेजमेंट को लेकर कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय यस बैंक का कुछ बड़ा धमाका कर सकता है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में, अगर हम बात करें 1 ईयर की, तो यस बैंक ने 15% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान इंडसइंड बैंक ने 45% का निगेटिव रिटर्न दिया है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 8% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे लूजर इंडसइंड बैंक है और विनर अगर आप देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जिसने कम निगेटिव रिटर्न दिया है। फिर बात करें अगर हम 6 मंथ की, तो यस बैंक ने 4% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इंडसइंड बैंक ने 17% का निगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 9% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि विनर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है और लूजर इंडसइंड बैंक है। बात करें 3 मंथ की, तो यस बैंक ने 23% का शानदार रिटर्न दिया है। इंडसइंड बैंक ने 21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 31% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो विनर यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है और लूजर आपको इंडसइंड बैंक दिखाई देगी। बात करें 1 मंथ की, तो यस बैंक ने 3% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान इंडसइंड बैंक में 6% की तेज़ी बनी है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 2% की तेज़ी। तो यहाँ पे विनर इंडसइंड बैंक है और लूजर आपको यस बैंक दिखाई देगा। ओवरऑल देखें तो इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा है, स्टॉक ने अभी दौड़ नहीं लगाई है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।